हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे बेटा। डी ब्लॉक क्या होती है? ये बड़ी समस्या रहती है बच्चों को। डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक समझ में नहीं आते। ये बेटा प्लस टू के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, एचबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका जेई, नीट, आईआईटी, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू बेटा, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, डी ब्लॉक पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छी यूनिट, बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है बेटा। बहुत हार्ड समझते हैं डी ब्लॉक को। चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक क्या है? देखो, आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी होती है बेटा, ठीक है। इस तरीके की पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है। आपने देखी होगी पीरियोडिक टेबल, कुछ इस तरीके की पीरियोडिक टेबल होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके की क्या होती है? पीरियोडिक टेबल होती है। नीचे पीरियोडिक टेबल में दो लाइन होती है, दो ग्रुप होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी होती है। ये हमारा एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कुछ ग्रुप आपने 13 और 14 अपने 11th क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। किसमें किए थे? अपने 11th में। ये आपने फर्स्ट इनकी पी ब्लॉक आपने स्टडी अलग से करते हैं बेटा, वो भी हम 12th क्लास में करते हैं बेटा। देखिए, ये आप 12th में पढ़ते हो, ये 11th में पढ़ते हो, ये 11th में पढ़ते हो आप बेटा, और ये आप 12th में पढ़ते हो, ठीक है। तो ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और ये क्या है हमारा? एफ ब्लॉक बेटा। क्या है? एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक कहाँ है? ये हमारा क्या होता है? डी ब्लॉक होता है, ठीक है। क्या होता है? ये हमारा डी ब्लॉक होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कहाँ है और डी ब्लॉक होता क्या है? देखिए, डी ब्लॉक के अंदर हम लोग, तो डी ब्लॉक है क्या? देखो, डी ब्लॉक की एक डेफिनेशन बताता हूँ आपको, ठीक है। डी ब्लॉक क्या है? व्हेन एनी एलिमेंट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर इंटर इनटू डी सबसेल बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस। जब किसी भी तत्व का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आर इंटर इनटू डी सबसेल्स, किस में आ जाता है? डी सबसेल में आ जाता है। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स known as D block elements, ठीक है। जब किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर जाता है? डी सबसेल में एंटर कर जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ जाते हैं? डी सबसेल में आ जाते हैं। तो बेटा आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस करने के लिए 11th क्लास में एक अबाव प्रिंसिपल पढ़ा था। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए बेटा, इसको एस, पी, डी और एफ बोलते हैं। आपको ये कई बार बच्चों को नहीं आता है, बहुत सारे वीक बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता अबाव प्रिंसिपल क्या होता है। तो बेटा हम यहाँ पे साथ में लेके चलेंगे अबाव प्रिंसिपल को, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारी जो वीडियो है वो वीक बच्चों के लिए है, ठीक है। तो ये एस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस को कट करेंगे, फिर इस तरीके से बेटा हम इन्हें कट करते चले जाएंगे। देखिए, फिर इस तरीके से हम लोग उनको क्या कर रहे हैं? कट करते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, ठीक है।
ये S है, ये P, ये D और ये F बेटा। तो इसमें सबसे पहले किसको कट किया? S को। तो हम इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा। तो सबसे पहले किसको लेंगे? जो पीछे से फर्स्ट आ रहा है। फर्स्ट में क्या आ रहा है? 1S। फिर क्या आ रहा है? फिर क्या आ रहा है बेटा? 2S। फिर क्या आ रहा है? 2P। फिर क्या आ रहा है? 3S। फिर क्या आ रहा है? 3S के बाद 3P। फिर क्या आ रहा है? 4S। फिर क्या आ रहा है? 4S के बाद देखो, 4S के बाद आ रहा है 3D। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? 4P। उसके बाद 4P के बाद 5S बेटा। उसके बाद 5S के बाद क्या आ रहा है बेटा? 5S के बाद 4D। उसके बाद 4D के बाद 5P। 6S बेटा, 6S आ गया। अब इसके बाद इस नंबर में चलेंगे 7 में, तो क्या आ गया? अब हमारा क्या आ गया? F सबसे ला गया, तो 4F। फिर उसके बाद 5D। उसके बाद बेटा 6P। उसके बाद S 7S और लास्ट में क्या आ गया? 5F 6D और 7P। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। आपको मैं बता दूं, S सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। P में कितने भरे जाते हैं? 6। D में कितने भरे जाते हैं? 10। और F में कितने भरे जाते हैं बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं बेटा। आपने देखा S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। P में कितने? 6। D में कितने? 10 और F में 14। इसको लर्न करने की ट्रिक भी होती है। देखो SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDP। तो क्या होगी? देखो SSP, SPS, DPS, DPS और बेटा अब लास्ट में हमने DPS और FDPS और लास्ट में FDP। देखो बेटा लर्न करने के लिए SPS सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, शांति पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल 2 टाइम्स आ गया। फरीदाबाद में, दिल्ली में, पलवल में स्कूल तो है ही है, फरीदाबाद, दिल्ली, पलवल। तो ये ट्रिक है बेटा, सभी अपनी अपनी डिफरेंट ट्रिक्स बताते हैं। देखिए बेटा, मैंने जैसे कुछ एलिमेंट्स ले लिए, जैसे सोडियम है ना, स्कैंडिनियम और टाइटेनियम, फ्लोरीन। अब देखो इनका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका 21 होता है, इसका 22 होता है, इसका 9 होता है बेटा। देखिए अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? S में। तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा? S ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अब देखिए इसका करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 4s2, 3d1 बेटा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? D में। तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? D ब्लॉक का एलिमेंट होगा। जैसा कि मैंने बेटा अभी बताया था आपको, मैंने क्या बताया था D ब्लॉक के एलिमेंट की डेफिनेशन? व्हेन एनी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर इंटर इनटू D सब सेल। किसमें एंटर करता है? D सब सेल में एंटर करता है। तो ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक का हुआ? D ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। अब देखिए इसका 22 आ रहा है तो इसका 3d2 आ जाएगा। तो ये भी कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? D ब्लॉक का एलिमेंट है। अब इसका करके देखते हैं 1s2, 2s2, 2p5। तो इसका किस सब सेल में आ रहा है? P में आ रहा है। तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? P ब्लॉक का एलिमेंट हो गया बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनते हैं? हमारे ब्लॉक बन जाते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंटर करेगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। जैसा कि बेटा मैंने अभी बताया था कि व्हेन एनी एलिमेंट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर इंटर इनटू डी सब सेल। किसमें एंटर कर रहा है बेटा? डी सब सेल बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। दीज एलिमेंट्स नोन एज ए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हें क्या बोलते हैं?
डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं बेटा। बेटा जैसा कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, डी सब सेल में है, तो वो एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसा कि बेटा मैंने अभी आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया, तो डी ब्लॉक के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो डी ब्लॉक कहाँ है पहले, तो मैं आपको एक पहचान बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डी ब्लॉक कहाँ प्रेजेंट है, डी ब्लॉक एस और पी ब्लॉक के बीच में। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट है बेटा, एस और पी के बीच में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट बेटा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन द 10 ग्रुप बेटा। कितने ग्रुप कंटेन करते हैं, 10 ग्रुप कंटेन करते हैं। और वो 10 ग्रुप कहाँ से होते हैं, 3 to 12 तक होते हैं बेटा। कौन से ग्रुप से लेकर के, 3 से लेकर के 12 तक के होते हैं बेटा। नेक्स्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियड्स, कहाँ से बेटा, हमारे 4th पीरियड से लेकर के 7th पीरियड तक होते हैं। तो इसका मतलब कितने पीरियड कंटेन कर रहे हैं, वो 4 पीरियड्स को कंटेन कर रहे हैं। कितने पीरियड्स को कंटेन कर रहे हैं बेटा, वो 4 पीरियड्स को कंटेन करते हैं। तो क्लियर होगा आप, तो कितने पीरियड्स होते हैं हमारे, 4 पीरियड्स होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 4th से लेकर के 7th तक के। बेटा देखो मैंने अभी आपको कुछ पॉइंट्स बताए, तो देखिए कौन से ग्रुप से आ रहे हैं, 3 to 12 तक। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 हो गए। तो 10 में कहाँ से, 3 to 12 तक आ रहे हैं बेटा, कोई डाउट बेटा। अब पीरियड्स में बात करें तो 4 से लेकर के 7 तक के पीरियड्स इसमें आ रहे हैं। ये कौन सा ब्लॉक है हमारा, एस ब्लॉक, और ये कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। तो इन दोनों के बीच में है, यस या नो बेटा। तो डी ब्लॉक क्या है, किसके बीच में, एस और पी के बीच में प्रेजेंट होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन द मेटल्स, क्या कंटेन करते हैं, ज़्यादातर जो डी ब्लॉक में पाए जाते हैं वो मेटल्स होते हैं। तो मेटल क्या होते हैं आप जानते होंगे, गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये लस्चर होते हैं, ये मैलिएबल होते हैं, ठीक है। ये सॉलिड होते हैं मोस्टली, केवल इसको एक्सेप्शन ऑफ मरकरी को छोड़ करके हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सोनोरस होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये मेटेलिक करैक्टर को शो करते हैं बेटा। किसको शो करते हैं, मेटेलिक करैक्टर को शो करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या हैं। अच्छा एक और बात बेटा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर हमारे जो टोटल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं, 10 ग्रुप्स होते हैं बेटा। जो 10 ग्रुप होते हैं डी ब्लॉक के अंदर, इन 10 ग्रुप में एक मेटल्स भी होते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक कंटेन करता है डी सब सेल को बेटा। किसको कंटेन करता है, डी सब सेल को कंटेन करता है, सबको पता है, तभी तो डी ब्लॉक है। तो डी सब सेल के अंदर जो हमारे डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं ना बेटा, डी जनरेटेड क्या होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं, वो 5D जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने, 5D जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, ठीक है, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 5D जनरेटेड ऑर्बिटल कौन से होते हैं, ठीक है, तो वो 5D जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे। तो डी सब सेल में बेटा कितने, 5D जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो 5D जनरेटेड ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं बेटा, देखिए मैं आपको ऑरली बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा इंटरेस्ट आता है यार पढ़ने में डी ब्लॉक को, है ना।
तो देखो एक तो होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो ये डी के 5D जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। देखो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, वैसे आगे चल के हम स्टडी करेंगे। तो डी में जो ये हमारे जो 3 होते हैं और ये 2 5 होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोअर एनर्जी सेट बेटा। इनको 3 को क्या बोलते हैं? लोअर एनर्जी सेट। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं इन्हें हम हायर एनर्जी सेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? हायर एनर्जी सेट कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? हायर एनर्जी सेट कहते हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि डी के अंदर जो D5 जनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग भी होती है बेटा। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग क्या होती है। आपने देखा होगा कि डी की आपने 5D जनरेटेड ऑर्बिटल शेप भी पढ़ी थी। तो वो क्या होते हैं? देखो बेटा, जैसे मैं सबसे पहले DX की बना देता हूँ। हम इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग बोलते हैं। इस तरीके से जो होती है हमारी, इस तरीके से जो होती है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग है। तो ये हमने बना दिया DXY में बेटा। ये X एक्सिस हो गया, ये Y एक्सिस हो गया। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग जो हो रही है ये ऑन द एक्सिस पे हो रही है। देखो मैं आपको तीनों में बना देता हूँ। लोअर एनर्जी सेट की, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग होती है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? डी वाई जेड और डी एक्स जेड बेटा। इसको एक्स बोलेंगे, इसको जेड बोलेंगे, यहाँ पे वाई बोलेंगे, इसको जेड बोलेंगे। तो देखिए इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग आ रही है लोअर एनर्जी सेट के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग प्रेजेंट इन बिटवीन एक्सिस। इन दोनों, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग है वो किसके बीच में आ रही है? एक्सिस के बीच में आ रही है बेटा। एक्सिस के इंटरमीडिएट में आ रही है, इन बिटवीन द एक्सिस आ रही है। बट जैसे ही हम बेटा किस में चलते हैं? हायर एनर्जी सेट के अंदर चलते हैं। तो जो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग होती है ऑन द एक्सिस होती है। इस तरीके से कहाँ पे होती है? ऑन द एक्सिस होती है। किसमें? स्ट्रॉन्ग इनकी हायर एनर्जी सेट में। और डी जो जेड स्क्वायर है इसमें हमारा ये स्फेरिकल और इस तरीके से आ जाती है। इस तरीके से बेटा इसमें आती है। तो ये क्या है? डी जेड स्क्वायर बेटा, एक्स और वाई। तो ये कहाँ हो रही है? द इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग ऑन द एक्सिस। किस पे हो रही है? ऑन द एक्सिस पे हो रही है, ठीक है। तो बेटा देखिए, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं हमारे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इन्हें? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं बेटा। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम आज जो पढ़ रहे हैं ना बेटा, केवल वो बेसिक इंट्रोडक्शन है। मतलब डी ब्लॉक कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या है डी ब्लॉक, किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम, है ना। और जो अदर टॉपिक्स हैं वो भी करेंगे बेटा। तो क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटा? अगर ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हें कहते हैं व्हेन एनी डी ब्लॉक एलिमेंट्स outermost in the outermost d subcell, in the outermost d subcell present the unpaired electron। क्या प्रेजेंट हो बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दीज एलिमेंट्स
these elements known as transition elements। उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं बेटा। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जिन एलिमेंटों के आउटर मोस्ट सब सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। एक और बेटा, ये किसके बीच में प्रेजेंट है? एस और पी के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए भी इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, बिकॉज दे कनेक्ट द एस एंड पी ब्लॉक। देखिए बेटा, यहाँ एस ब्लॉक है, यहाँ पे पी ब्लॉक है, इनके बीच में यहाँ पे क्या है? डी ब्लॉक है, तो ये इनको कनेक्ट भी तो कर रहा है एक तरीके से। इनके लिए जो डी ब्लॉक है एक ब्रिजिंग का काम नहीं कर रहा है, इसलिए भी इन्हें क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का मतलब होता है ट्रांजिस्ट करना, इन्हें एक दूसरे को जोड़ना भी होता है। अब इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उन्हें भी क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे बेटा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनके आउटर मोस्ट डी सब सेल में क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डी सब सेल के अंदर क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, वो क्या कहलाएंगे? हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेटा। नेक्स्ट एक और चीज, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा। तो क्या होता है? n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 होता है बेटा। ये डी ब्लॉक का क्या है? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला है। क्या n क्या है बेटा? हमारा n हमारा बेटा क्वांटम नंबर होता है। क्या होता है? क्वांटम नंबर। हम पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक नंबर है ना बेटा, जो पीरियोडिक नंबर है, हम उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वांटम नंबर होता है, वैसे इसको पीरियोडिक नंबर भी, मैं केवल समझाने के लिए यूज में कर रहा हूँ कि इसको पीरियोडिक नंबर क्या है हमारा, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा किस तरीके से। क्लियर है? तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला क्या है? n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 होता है बेटा। किसका? और इसका एक एनर्जी सब सेल भी होता है, एनर्जी सब सेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा। तो क्या होते हैं? n-1 d, इसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी सब सेल भी कहते हैं बेटा। और इसको एक एनर्जी सब सेल के साथ साथ इसको हम पेनल्टीमेट सेल भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको? पेनल्टीमेट सेल भी कहा जाता है, पेनल्टीमेट एनर्जी सेल भी कहते हैं। तो इसको एनर्जी सब सेल भी कहते हैं, पेनल्टीमेट सब सेल भी इसी को कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स containing the 4 transition सीरीज, ये 4 ट्रांजिशन सीरीज को कंटेन करते हैं। तो 4 ट्रांजिशन सीरीज में जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पीरियड्स, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ? पीरियड्स। यहाँ पे सीरीज लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखूँगा लास्ट, फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट और टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल एलिमेंट्स। बेटा देखो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या होती है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बेटा ये है हमारी, जो 4th पीरियड में आ रही है। कौन से पीरियड में आ रही है? आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक पीरियड है 4, तो ये 4th पीरियड 5, 6, 7 बेटा, ठीक है। तो जो 4th पीरियड से स्टार्ट होगी और सीरीज में किस में आएगी? 3D में। मैंने आपको पहले अभी बताया था लास्ट वीडियो में, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट बेटा मैंने अभी बताया था कि जो n है हमारा, वो क्या है? क्वांटम नंबर है, ठीक है। और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? पीरियोडिक नंबर बेटा। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया n-1, अगर मैं पीरियड में से 1 माइनस कर देता हूँ, 4th पीरियड में से 1 माइनस कर देता हूँ, तो 3D आ गया।
आ गया कि नहीं आ गया? तो बेटा कौन सी सीरीज बन गई? 3D सीरीज बन गई। तो बेटा देखिए जैसे कि अब n-1 कर दिया तो कौन सा आ गया? 4 हमने फोर्थ पीरियड ले लिया ना। मैंने क्या कहा था, जो नंबर है हमारा, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? पीरियडिक नंबर ले रहा हूँ, जो हमारे पीरियड्स हैं उसके नंबर को ले रहा हूँ। जैसे 4-1 कर दिया तो देखिए बेटा 3D आ गया ना। तो देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट ट्रांजिशन में क्या होता है। जैसे बेटा अभी देखिए 4 माइनस में क्या कर दूं मैं यहाँ समझाने के लिए, 4-1 कर दिया तो 3D आ गया। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा? सेकेंडेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है हमारा? 21। मैं यहाँ लिख देता हूँ 21 इसका एटॉमिक नंबर है। तो लास्ट एलिमेंट क्या है हमारा? जिंक। देखो ये कौन सा है? जिंक है बेटा। अब लास्ट एलिमेंट जिंक है। टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे? ये 30 है इसका एटॉमिक नंबर। तो टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे? 10। अच्छा अब देखिए बेटा सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन कौन सा पीरियड होगा? 5th। n-1 करेंगे तो 4D सीरीज आएगी। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? यत्रेनियम। और फिर क्या आएगा? इसका एटॉमिक नंबर होता है 39। लास्ट एलिमेंट होगा कैडमियम, Cd बेटा। इसका एटॉमिक नंबर होता है 48 बेटा। देखिए जैसे ये आ गया। अब टोटल एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? 10। टोटल एलिमेंट्स क्या है हमारे? 10। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कौन से पीरियड में है? 6 में। तो 6 माइनस n-1 कर दो, n-1 कर दो, कौन सा है क्या? 5D। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? लेंथेनॉइड, लेंथेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है बेटा। लास्ट एलिमेंट क्या होगा? मरकरी। मरकरी का एक विशेष कॉन्सेप्ट भी होता है कि ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है एट द रूम टेम्परेचर। डिस्कस करेंगे कहाँ? जब डी ब्लॉक की मेटलिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस भी कर लेंगे। टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 10। अच्छा अब बेटा फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज मैंने क्या बताया था? कितनी ट्रांजिशन सीरीज है? 4th। तो सेकंड ट्रांजिशन आपको बता दी, थर्ड बता दी, फोर्थ क्या होगी? कौन से पीरियड में? 7th में बेटा। कौन से पीरियड में? 7th में। तो कौन सी सीरीज बनेगी? 6D। फर्स्ट एलिमेंट एक्टिनियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 89 होगा। लास्ट एलिमेंट कॉपरेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 112 बेटा, इनकी 112 होगा। इसका होता है बेटा 80, ठीक है। तो लास्ट टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए? टोटल एलिमेंट्स हमारे 14 आ गए। तो यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट कंटेनिंग द टोटल एलिमेंट इज द 14। अब बेटा देखो ये डी है, देखो बेटा ये 3D, इसका मैं अभी बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्सेशन में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। इसका डी कंप्लीट हो रहा है, इसका 4D कंप्लीट हो रहा है 10, इसका 5D कंप्लीट हो रहा है 10, इसका 6D कंप्लीट हो रहा है। तो इनका क्या हो रहा है? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो बेटा टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 40। तो 40 में से जो डी है उसमें 36 और 4 एलिमेंट्स, जो 36 हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे और ये 4 एलिमेंट्स कौन से होंगे? नॉन ट्रांजिशन बेटा, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से? जो लास्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, ये 4 कौन कौन से? जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरेशियम। ये क्या होते हैं? नॉन ट्रांजिशन होते हैं। देखिए बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उन्हें कहते हैं, मैंने बताया था ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उन्हें कहते हैं अगर डी क्या हो? इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। क्या हो? इनकम्प्लीटली फिल्डेड। अगर इनकम्प्लीटली फिल्डेड है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इन D0 से लेकर के D1 से लेकर के D9 तक आ रहे हैं तो उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो टोटल क्या रहेंगे हमारे? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये 36 क्या है हमारे? ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा इनका D क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। इनका 4D ये भी कंप्लीट है, 5D ये भी कंप्लीट है और ये क्या है? 6D तो ये भी कंप्लीट है बेटा। क्लियर है? तो इनका ही कंप्लीट फिल्ड है, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नॉट प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए ये क्या है हमारे? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। वैसे बेटा कुछ और भी थ्योरीज होती हैं जिनमें कंप्लीटली फिल्डेड हो जाते हैं, ठीक। तो कंडीशंस पे डिपेंड करेंगे, इनके क्वेश्चंस भी करेंगे साथ के साथ। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आएंगे डी कंप्लीटली फिल्डेड होगा, ठीक है। अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो नॉन ट्रांजिशन, अगर सॉरी बेटा इनकम्प्लीटली फिल्डेड है, कंप्लीट फिल्डेड नहीं है तो
ट्रांजिशंस, और इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट है तो ट्रांजिशंस।